अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुमी की लाइव। सो गाइस, आई एम बैक विद माई न्यू व्लॉग। जैसे कि गाइस, आज का जो व्लॉग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल से लेके जो हमने मॉडल और जो पोर्ट्रेट बनाया था वो सब इसी व्लॉग में है। गाइस एक्चुअली डेज तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मंथ्स हो गए हैं, 2 मंथ्स हो गए हैं, उसके बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली वो उसी टाइम मैं अपलोड करने वाली थी बट बीच में एग्ज़ाम्स आ गए थे, मैं अपलोड नहीं करी। सो गाइस, आज ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। सो गाइस, करते हैं व्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, उस दिन मैं जा रही थी अपने कॉलेज, यानी कि फ़ी पे करने, कॉलेज की फ़ी, क्योंकि जब हम फ़ी पे करेंगे उसके बाद ही हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर उसके बाद ही हमारे थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स होंगे। एक्चुअली गाइस, हुआ कुछ यूँ, मैं अकेली नहीं जा रही थी फ़ी पे करने के लिए, फैमिली भी साथ जा रही थी मेरे। और गाइस, ये ब्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसी व्लॉग में सब कुछ है। मैंने कैसे मेहनत करके अपना मॉडल और पोर्ट्रेट तैयार किया था, सिर्फ एक दिन में बनाया है मैंने। और गाइस, गाइस, बैठ गई मैं कार में और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के तरफ ही। एक्चुअली गाइस, फैमिली फ़र्स्ट टाइम आ रही है मेरे साथ कॉलेज, क्योंकि 2 इयर्स में है ना, एक बार भी नहीं आई फैमिली, मैं ही जाती थी बस में। बट धूप कुछ इतनी थी ना वो टाइम से, एक्चुअली फेब की एंडिंग थी उस टाइम, और फेब की एंड से ही इतनी ज़्यादा धूप शुरू हो गई थी गाइस। समर का वेट भी नहीं कर रही थी, धूप फेब में ही शुरू हो गई थी। और गाइस, मैं जब ये शूटिंग कर रही थी तो जब मैं ये शूटिंग कर रही थी तो अम्मी कह रही थी मुझे, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे जाती है इतनी दूर बस में एंड ऑल। और मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी मेरे लिए रोज़ का ही होगी ये जर्नी। हाँ, बस में जाती हूँ, बस में तो इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है गाइस। और गाइस, जब से लेडीज़ को फ्री हो गई है टिकट, तब तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई है बस में। और मैं तो हर दिन मौका ही देखती हूँ कि मैं स्किप कर दूँ बस को। तो घर में भी मेरा यहाँ से वहाँ तक जाना नापसंद ही कर रहे हैं घर पे सब, क्योंकि ना रहती है ना, पेरेंट्स को फ़िक्र रहती है इतनी दूर जाना, और ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। फिर गाइस, फ़ी तो पे कर दी मैं, उसके बाद आ गई मैं घर। और उसके बाद ये जो मेरे कलर पेंसिल्स थे ये मरियम ने दिए थे। और गाइस, इसका तो बहुत काम आने वाले हैं मुझे, ये स्केचेस, ये जो ब्रश है इसके और ये पेंसिल्स के, क्योंकि मैं इसी से अपना मॉडल और मैं अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यूज़फुल होंगे ये सारी चीज़ें। और गाइस, मैं शुरू होगी अपने मॉडल की तैयारी के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और इतना ज़्यादा प्रेशर था ना गाइस, हमें किसी भी तरह से एक मॉडल और एक पोर्ट्रेट तैयार करना ही था। और उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सब चीज़ें मैं इस तरह से रख दी और मैं तैयारी कर दी। एक्चुअली गाइस, मुझे ह्यूमन आई बनानी थी मॉडल में, और मैंने ही सेलेक्ट की है। लास्ट टाइम मैं वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट बनाई थी, पर इस टाइम उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं वर्किंग मॉडल बनाऊं। बट मैंने ना ह्यूमन आई सेलेक्ट की है। उसके लिए मुझे ना ब्लैक शीट, कार्डबोर्ड, कलर शीट्स, बहुत सारी चीज़ें लगी है गाइस, और इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे ये चीज़ें बनाने में। और घर पर तो सभी इसी तरह से देख रहे थे, और घर का तो मैंने जो तबादला किया है गाइस, लुक एट, कितना ज़्यादा कचरा हो गया था मेरे मॉडल और पोर्ट्रेट के चक्कर में। फिर गाइस, जैसे जैसे करके मैंने रेटिना, प्यूपल, इरिस, सब कुछ इस तरह से लेयर्स में तैयार कर दिए हैं। और इसको क्या किया मैंने, अलग अलग कार्डबोर्ड से अलग अलग कलर के पेपर्स लगा दिए। फिर उसको जो मेन कार्डबोर्ड है, यानी कि जो ब्लैक कलर का शीट जो है, मैंने उसको मेन कार्डबोर्ड पे लगा दिया है। फिर इन सब चीज़ों को मैंने ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दिया है, यानी कि उसको अच्छे से चिपका दिया है। और गाइस, पता है एंड मोमेंट में मेरा जो ग्लू गन था वो काम ही नहीं कर रहा था, और मैं इसको क्या करी, किचन में लेके गई, 1 बाय 1 लगाते गई। गाइस, ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती है लास्ट मोमेंट में। फिर गाइस, उस तरह से मैंने लेबल भी कर दिया है। और जो जो मतलब थोड़ा बहुत पेंडिंग है गाइस, बट अभी फ़िलहाल तो इतना हुआ है। और फिर गाइस, उसके बाद मैं देखने लगी कहीं कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। फिर मैंने क्या किया, देखते गई इसके कलर्स एंड ऑल, और जिस चीज़ को मैंने देख के बनाई थी वो भी एक बार देखने लगी कहीं इससे सिमिलर है या नहीं है। इसके जो नर्व्स है गाइस, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि एक्सटर्नल्स आने वाले थे उस टाइम।
और सबको डर ही था। फिर गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, मॉडल तो मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा कुछ है वो मैं बाद में कर दूँगी लास्ट मोमेंट पे। अभी मुझे पोर्ट्रेट की तैयारी करनी थी गाइस। सो गाइस जो पोर्ट्रेट में मैंने सेलेक्ट किया था वो रानी लक्ष्मीबाई का स्केच बनाना था मुझे। आई मीन पोर्ट्रेट इसको ही कहते हैं। और मुझसे ना घोड़ा ही नहीं बन रहा था। आई मीन जो हॉर्स रहता है गाइस, वो इतनी कोशिश की मैंने, इतना रब किया, इतना किया, फिर लास्ट मोमेंट पे गाइस कुछ 7 अटेम्प्ट्स किए मैंने, तब जाके जो रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है वो तैयार हुआ है गाइस। लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े मुझे ये बनाते हुए। गाइस मुझसे ना एक चीज़ ड्रॉ नहीं होती थी मेरी लाइफ में, बट मैं जब से ये बीएड का कोर्स करने लगी हूँ उसमें मुझे सब चीज़ें आने लगी है गाइस, और इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है मेरे अंदर, मैं कह नहीं सकती हूँ किसी से। सो गाइस जैसे जैसे किया है। और गाइस और एक चीज़ क्या है, हमने इसका पोर्ट्रेट तो तैयार कर दिया है, बट हमें इसका फ्रेम भी बनाना था खुद ही से गाइस। फिर मैंने क्या किया है, कार्डबोर्ड के ज़रिए से ही इसको फ्रेम बनाया है, बट कैसे कैसे करके मैंने जस्ट बना दिया है। बट गाइस अब एक पॉइंट ये था कि कुछ सूना सूना सा लग रहा है, मतलब इतना सिंपल लग रहा है। मैंने इतनी मेहनत की है पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो कमी रह गई है इसमें। तो मैं क्या करी गाइस, मेरे बेड पे ही ना ये जो मॉडल है इसको रख दी, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी अगर मैं कहीं हॉल में या कहीं इधर उधर रखती ना तो मुझे टेंशन होगी थी कहीं कुछ गिर ना जाए इस पर, और जो मेरी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी सारी। तो मैं क्या करी गाइस, मेरे बेड के मेरे सामने ही मैं इसको रख दी। सुबह उठ रही थी तो मैं इसी को देख के उठ रही थी गाइस, सो रही तो भी इसको ही देख के सो रही थी। ऐसा हो गया था वो टाइम पे सिचुएशन। फिर गाइस मैं सोची, फिर मैं इन दोनों को एक साथ रख दी। फिर अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको कुछ और से डेकोरेट कर दूं, तब जाके जो मेरा फ्रेम है वो अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ गाइस मुझे है ना प्रिपरेशन की तैयारी भी करनी थी, आई मीन वाइवा के लिए भी तैयारी करनी थी। अब जो मॉडल आप बनाए हो उसको एवे थोड़ी बनाते हो, उसके लिए आपको कुछ पढ़ना भी पड़ता है, क्या बनाया है। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आंसर तो देना ही होगा ना गाइस। उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, साथ में चाय भी पी रही थी। फिर गाइस एक के बाद पेंडिंग चीज़ें होती ही जा रही थी। फिर मैं अपनी रिकॉर्ड्स निकाली गाइस, उसको कवर्स लगाना था, उस पर हेडिंग्स लिखनी थी, ये सब चीज़ें रहती है लास्ट मोमेंट में, पहले ही कर देनी चाहिए थी आई नो, बट गाइस कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती है, एंड मोमेंट में ही करना पड़ता है, वो पहले तो लेके नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से मैं मेरी जो रिफ्लेक्टिव रीडिंग थी, आई मीन इसको मैं देख रही थी और इतना ज़्यादा इसको सजाना पड़ता था गाइस। अब उतना टाइम नहीं था इसको अच्छे से और डेकोरेट करने के लिए, बट जितना हो सका मैंने उतना कर दिया है गाइस। फिर गाइस उसके बाद जलेबी खाने का टाइम आ गया था। मैं ऐसे कर रही थी, मैं ये सब करते करते भी मेरे सामने ना चीज़ें आ जा रही थी खाने की। अम्मी कुछ ना कुछ तो लाके ही दे रही थी गाइस, क्योंकि मेरी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, मेरी बच्ची पानी तक नहीं पी रही, दीदी जूस लाके दे रहे थे मुझे। और उस टाइम पे ना गाइस ऐसा हो गया था ना, मुझे प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट की मुझे। फिर गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आज मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, और गाइस उसके लिए मैं अपना बुर्का और अपना जो दुपट्टा है वो मैं निकाल के रख ली थी, क्या पहन के जाना था मुझे, और इसको मैं लेके गई बेड पे और मैं उसे बेड पे रखी। फिर उसके बाद मैं गई तैयार होने के लिए। फिर गाइस हुआ कुछ यूँ, आप एंड तक ज़रूर देखना ये व्लॉग। फिर गाइस मैंने क्या किया, थोड़ा सा बुर्का बेड पे रख दिया, फिर उसके बाद जो दुपट्टा पहनी वो रख दी। फिर गाइस सामने खाना आ गया। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम था गाइस, मैं खाना खा ली और बड़ी मुश्किल से है ना मेरे हलक से ना निवाला निकल गया, क्योंकि मुझे टेंशन थी। फिर गाइस मैं स्टॉप पे जाने के लिए रेडी हो गई थी गाइस। मैंने जल्दी जल्दी में जो मेरा फेस कवर था वो मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला पहन लिया। फिर गाइस कॉलेज आई, कॉलेज आने के बाद क्वेश्चन पेपर मिल गया है, अब एग्ज़ाम लिखना था जो। फिर उसके बाद गाइस एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जा रही थी घर के लिए। और देखिए बस में इतनी ज़्यादा क्राउड रह रही है, पर गाइस मुझे उस दिन सीट मिल गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सीट मिल गई थी। फिर गाइस उसके बाद घर आई, थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था कुछ चीज़ों की वजह से। फिर उसके बाद गाइस मैं क्या करी, उसको अच्छे तरह से डेकोरेट कर दी। डेकोरेट कैसे किया मैंने, जो मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर जो पेपर्स थे, कलर पेपर्स, उसको मैंने क्या किया, इतने बारीक 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 बारीक
पीसेस की मैंने उसके, और उसको ग्लू लगा के मैंने क्या करा, अच्छे से इसको चिपका दिया। आप फेविक्विक मतलब जो फेविस्टिक रहती है उससे भी आप लोग इसको पेस्ट कर दे सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको क्या किया, चिपका दिया गाइस। और मुझे ये डर था कि कहीं ये निकलेगा तो नहीं ना, फिर नहीं निकलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके फ्लावर्स बनाए और इसको ना 4 साइड्स लगा दी। आई नो अलग अलग कलर्स के हैं, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पेपर्स बनाया, मतलब जो क्रिस्टल टाइप जो उसके पेपर्स कट किए थे उससे तो मैच ही हो जा रहे हैं। फिर गाइस उसके बाद मैं मॉडल पे आई। मॉडल का जो पेंडिंग वर्क था वो कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल्स थे वो 2 दिन थे। एक तो प्रैक्टिकल हो गया है, अब जो नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल है वो मॉडल और पोर्ट्रेट का ही है। फिर गाइस देखने लगी उसके एक एक स्टेप, क्योंकि मैं ना ब्रेन भूल गई थी। फिर उसको ब्रेन को भी लगाना था मुझे साइड में। फिर लेंस एंड ऑल जो भी चीज़ें थे गाइस वो देख रही थी मैं। और गाइस जो बच गए थे ना गाइस वो आइस थे, आइस को भी मैंने पेस्ट कर दिया है गाइस। फिर गाइस उसके बाद ना मैं जो रानी लक्ष्मीबाई का जो पोर्ट्रेट था उसको देखी। फिर उस पर ना मुझे मेरा नेम लिखना था गाइस। और गाइस और देख रही थी। फिर गाइस उसको मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर से मैंने उसको रैप कर दिया। और क्योंकि बस में जाना था गाइस, आपको तो पता है ना कितनी क्राउड रहती है बस में, बची कुची मेरी जो मेहनत थी वो पानी में मिल जाएगी। और गाइस ये सब मैंने किया। और मुझे कितने बजे गाइस, रात के 1 बज गए थे गाइस। मेरी तो नींद ही नहीं हुई, 2-3 घंटे की भी नींद नहीं हुई उस दिन गाइस। टेंशन थी गाइस, और सही सलामत से ये पहुंच जाए चीज़ें। फिर गाइस उसके बाद जो ये रिकॉर्ड मुझे सबमिट करनी थी सीसीई की, वो भी मैं तैयारी कर रही थी उसकी। फिर गाइस नेक्स्ट डे हुआ, लास्ट प्रैक्टिकल था, और इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना गाइस मुझे। और जो मैं मॉडल और पोर्ट्रेट अपने साथ लेके आई थी गाइस, उसको मैंने ऊपर रख दिया था वहाँ पे, और टेंशन थी गाइस मुझे। गाइस टेंशन इस बात की थी कि जो मैंने इतनी मेहनत से मॉडल और पोर्ट्रेट बनाया है उसको सही सलामत मैं कॉलेज तक लेके चले जाऊँ इस बस में, और उसको सबमिट अच्छे से वो सबमिट हो जाए, और अच्छे से मेरा जो एग्ज़ाम है वो हो जाए। बस यही चीज़ की टेंशन थी। फिर गाइस उसके बाद मैं कॉलेज आई गाइस। बैचेस थे, हमारा मॉर्निंग वाला ही बैच था गाइस, 9:30 को वहाँ रहना था। फिर जो मेरा मॉडल जो पोर्ट्रेट है उसको मैंने साइड में रख दिया है, और हर एक बेंच पे एक एक थे गाइस। मेरे फ्रेंड्स ने जो बनाए थे गाइस मैंने वो भी शूट किया है गाइस। तो गाइस जो मेरे साथ थे बैच के जो मेरे फ्रेंड्स, उनका भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। ये पोर्ट्रेट है उसका, और स्किन का मॉडल था उनका, और मैंने इसको भी शूट कर लिया है गाइस। सब ने बहुत अच्छे से बनाया था। अभी मैं जो मेरे बैच के साथ, मेरे बैच के जो फ्रेंड्स थे, मैंने उनका थोड़ा बहुत शूट किया है, और हमारे बाद भी और बैचेस हुए हैं उनका मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग के टाइमिंग्स मैच नहीं हुए थे। फिर और एक फ्रेंड ने कुछ इस तरह से बनाया था उनका मॉडल और उनका पोर्ट्रेट, तो ब्यूटीफुली सब ने अच्छा बनाया है माशाल्लाह। फिर गाइस एग्ज़ाम हो गया, फिर बस में बैठ गई, अब जाना है घर के तरफ। फिर गाइस उसके बाद सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दी थी मैं, और है ना टाइम भी नहीं था बिल्कुल भी, और डेली एग्ज़ाम ही थे गाइस। 3 पेपर्स थे, और वो 3 में भी इतना ज़्यादा कंटेंट था ना, सारे ही इम्पोर्टेंट लग रहे थे गाइस, पूरे ही इम्पोर्टेंट थे। पर जैसे जैसे करके एग्ज़ाम्स निकाले हैं, और इतने ज़्यादा था गाइस, टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा थे, और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जैसे जैसे करके पढ़ के एग्ज़ाम्स देने भी थे। फिर गाइस इसी तरह से जब पढ़ने लगी तो अम्मी फिर से जूस लेके आए थे, और मुझसे ज़्यादा ऐसा दिख रहा था कि मुझे अम्मी के एग्ज़ाम्स है, क्योंकि ऐसे ही रहते हैं अम्मियाँ, लोग को ज़्यादा टेंशन रहती है, बच्चों के एग्ज़ाम्स रहते हैं ना। तो गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। फिर गाइस मैं कॉलेज गई। आज फर्स्ट पेपर था, और हॉल टिकट लेने गई थी, क्योंकि है ना उस दिन मैं हॉल टिकट लेने नहीं गई थी, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है गाइस। प्रिपरेशन करनी थी उस बीच में, अगर आप लास्ट एक दिन पहले अगर हॉल टिकट लेने जाओगे तो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा, और बस में आना जाना इसी तरह से रहता है ना गाइस। फिर उसके बाद मैं बस में बैठ गई, और एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से, इधर से है ना कॉलेज की तरफ बस में ऑलरेडी हम लोग आते ही है, वहाँ से सेंटर को अंदर तक जाना था गाइस, और पूरा है ना 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग रहा था। और मेरी तो इतनी हालत ऐसी हो गई थी ना गाइस, और इतने ज़्यादा लोग थे उस बीच से, डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा था। फिर गाइस जैसे जैसे किया, पेपर्स दिए, और यहाँ जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो धूप की रोशनी मुझे ही मार रही थी।
और इतनी ज़्यादा धूप थी गाइस, मैंने थोड़ा बहुत इसको शूट कर लिया है गाइस। जहाँ हमारा सेंटर पड़ा था एग्ज़ाम का, हमेशा यहीं पड़ता है, हर सेम में इधर ही पड़ता है गाइस। और थोड़े बहुत यहाँ पे झाड़ रहने की वजह से उतना मालूम नहीं चलता है। सब लोग अपने अपने कॉर्नर्स ले लेते हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं एग्ज़ाम शुरू हुए तक। फिर गाइस वही सेम रूटीन, घर आई, घर आने के बाद फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठ गई थी गाइस। बहुत ज़्यादा मेरी तो हेल्थ इश्यू से जो स्टार्ट हो गए थे गाइस। डिहाइड्रेशन इतना हो गया था, ये पी रही थी पढ़ रही थी, ये पी रही थी पढ़ रही थी ORSL। फिर गाइस फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी खाई, इस तरह से फ्रूट्स खाते रही, पढ़ते रही। फिर गाइस फिर और स्टॉप पे आई नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और सेम वही गाइस बस का वेट करना था। और बहुत ज़्यादा मेहनत गई, इतने इयर्स हो गए पढ़े, बट ये जो कोर्स मैं कर रही इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस। फिर एग्ज़ाम्स हो गए गाइस और सेम रूटीन कॉलेजेस शुरू हो गए। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस बताने का ये मकसद था कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है हम सब ने, मैंने ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स सभी ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।